तो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर यूजीसी अमेंडमेंट बिल 2026 लागू किया गया, जिसको लेकर के खासतौर से स्वर्ण समाज की बात करें तो बहुत आक्रोशित था और बड़ा विरोध प्रकट किया गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया है। अभी जो फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्टे कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बिल और एक्ट नहीं, ये रेगुलेशंस है, एक सुझाव हैं, रेगुलेशंस हैं, और इसको भारतीय राजज्ञा में शामिल करके इसे एक बाध्यकारी रूप दे दिया गया है। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हायर एजुकेशन सेंटरों में जो विश्वविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेजेस या आपके यूनिवर्सिटीज या इस इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी हायर एजुकेशन सेंटर हैं, उनके लिए एक नियम ये बनाया कि जो वहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लड़के पढ़ते हैं, जो वहाँ अब तो उन्होंने इसमें बैकवर्ड्स को भी, ओबीसी को भी ले लिया है, लेकिन पहले ओबीसी नहीं थे इसमें। तो उस परिसर के भीतर उन आधार पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न न हो, इसको देखते हुए ये एक रेगुलेशंस को संस्कृति मिली है। और इसमें कुछ प्रावधान ये पहले 2012 से ये लागू था आपके, और उस समय इसमें कुछ सुझाव के ऊपर ही था, वो बाध्यकारी नहीं था। उसमें भी उत्पीड़न की परिभाषा दी गई थी, लेकिन धर्म, जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर ये भेदभाव की बात कही गई थी, लेकिन सुझाव था। और उसमें एक बात और भी थी कि अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर जब ये नया बिल रेगुलेशंस आए हैं तो उसमें ये धारा हटा दी गई, ये मानते हुए कि एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का लड़का अगर सजा का डर होगा तो वो डर के मारे शिकायत भी नहीं करेगा। तो उसको बल देने के लिए एक ये धारा हटा दी गई, लेकिन और उसके साथ ओबीसी को इसमें शामिल कर दिया गया। सवर्ण कास्ट को इसे लेकर इस बात की अब आशंका हो गई कि अब तो कोई भी हमारे पास अपील की स्थिति नहीं है। 24/7 मतलब आप हर समय विश्वविद्यालय में उनके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप लगेगा तो उनको इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा और सजा का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर काफी बवाल चल रहा था, और खासतौर से सवर्ण छात्रों में काफी विवाद था। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये था कि केवल शब्द जो आ रहा था कि केवल SC, ST और ओबीसी के लिए है ये, तो ये जो केवल शब्द आ रहा था इसको लेकर भ्रांति आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा, सुना, और उसने सबसे पहला ही अपना ये कहा कि ये अस्पष्ट है, इसके प्रोविजंस अस्पष्ट है, और इसके प्रोविजंस देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी एक वर्ग के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो सकती है। उसने ये भी कहा कि क्या हम 75 वर्ष में कोई संवैधानिक दूरी नहीं पूरा कर पाए। मतलब उसका ये था कि 75 वर्षों में हमने संविधान के जरिए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को बल देने का एक प्रयास किया, क्या हम उसमें जरा भी सफल नहीं हो पाए। साथ ही उसने ये भी पूछा कि क्या हम वापस जा रहे हैं 75 वर्ष आगे बढ़ने के बाद, क्या फिर हम वापस जा रहे हैं वही जाति